राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं आपको एक चीज़ दिखा देना चाह रहा हूँ। जैसे कि आपको ये दिख रहा होगा, ये सारी चीज़ें आपको दिख रही होगी। तो मैं आज की यूथ से ये कहना चाहता हूँ, मेरे साथ टिंकू भी है और ये इस चीज़ से एग्री भी कर रहा है। तो आज हम लोग छोटे शहर से आते हैं, छोटा शहर नहीं, बहुत अच्छा शहर है, हाथरस है, बट इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं है ब्लॉगिंग के हिसाब से कि हम आपको नई नई चीज़ें एक्सप्लोर करा सकें। हम जितनी भी थी हाथरस में हमने सब कराई, बट जो आज की जो जनरेशन है उसको क्या है कि मतलब एक ब्लॉगर थिंग बना दी कि उसके पास हवाबाजी कर दी है कि आप गाड़ी हो आपके पास या घर हो अच्छा सा या बैकग्राउंड ऐसा होना चाहिए कि आप जब भी वायरल जाओगे। नहीं, बट मैं आपसे एक चीज़ आज बहुत जो मेरे अभी आई, हम लोग बैठे थे तो मैंने कहा ये चीज़ें शेयर करनी चाहिए, ये अंदर की एक फीलिंग है जो मैंने इसके साथ शेयर करी। तो इसने कहा भैया आप मुझसे भी शेयर कर रहे हो तो जो यूथ है उससे भी शेयर करो। तो मैं एक चीज़ आपको ये बता देना चाहता हूँ, ज़रूरी नहीं है कि हमारे पास सब सुविधा या साधन होने चाहिए, बट आप इस चीज़ से भी इस्तेमाल कर सकते हो। आप देखो बैकग्राउंड यही वीडियो में डालूंगा, जेन्युइन चीज़ है, ऐसा नहीं है, बट आपकी जो ऑडियंस आपको सुन रही है, जो आपको लोग देख रहे हैं, आपका दिल और उनका दिल रिलेटेबल होना चाहिए और मैच होनी चाहिए। जो आप कह रहे हो वो को देखो पीछे भी दिखा दे रहा हूँ, ये भी है साथ में, ये भी बोलता रहता है कि भैया कहीं और चलो ये चलो। तो मैंने आज एक थिंक आ गई और आप लोगों के लिए एक सरप्राइज़ भी था जो कल हम रिवील करेंगे उस सरप्राइज़ को। तो गुड मॉर्निंग गाइज, ये वही व्लॉग है जो रात में हम बना रहे थे और अधूरा रह गया था और कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम नहीं बता पाए क्योंकि अंधेरा हो रहा था। तो हमने सोचा फिर हम आपको सुबह बताएं। तो आपको बता देखो, हम आपको बता रहे हैं ऐसी कोई क्राइटेरिया नहीं है ब्लॉगिंग के लिए कि आपको अच्छा बैकग्राउंड चाहिए या कुछ ऐसा चाहिए। आपको बस कॉन्फिडेंस लेवल चाहिए कि आप आई कांटेक्ट सिर्फ कैमरे से कर सकें। क्यों भाई, कुछ बताओ तुमने कैसे स्टार्ट किया? भाई देखो मैंने स्टार्ट करा था, मैं पब्लिक की पहली बात तो देखो 3 चीज़ हमेशा याद रखो, कंटेंट क्रिएटर बनने आ रहे हो तो अपनी लाइफ में लोगों की सुनना बंद कर दो, पब्लिक का सोच लिए मैं सोच रहा बंद कर दो, और कैमरा बहुत रखो। हम इस तरीके से बनाते हैं हम भी ब्लॉग, कोई ज़्यादा बड़ा वो चीज़ नहीं है, पर पब्लिक रिलेट करती है क्योंकि ज़्यादातर इंडिया में पब्लिक ऐसी है। ऐसी का मतलब ये नहीं है कि वो अफोर्डेबल नहीं है, बट ऐसी ही चीज़ें पसंद करती है क्योंकि सबके घर के आसपास ऐसी ही जगह हैं ज़्यादातर। तो ये देखो मॉर्निंग वॉक पे हम आ जाते हैं तो सबसे प्रचार करते हैं, खुद करते हैं कि भाई अपनी जो जगह अपनी जगह भूले जा रहे तो घट रहे हो तो आप अपनी जड़ों को भूल जाओगे तो लोग आपको भूल जाएंगे भाई। और हाथरस से भाई हम तो हाथरस से आप कहते हैं और हाथरस में खुद प्रचार करते हैं, इंस्टा पे पोस्ट डालते हैं, लिखते हैं ऊपर हाथरस, यहाँ का पोस्टर वहाँ का लेंगे। हमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हाथरस में हो तो हवाई नैनी ताली कर दी। नहीं भाई जो मैं एक चीज़ और मैं बता देता हूँ और अपनी ऑडियंस को कि आप ना जितना जेन्युइन रहोगे, जितना नेचुरल रहोगे, आप उतना ही रिलेट कर पाओगे अपनी पब्लिक से, अपनी ऑडियंस से और अपने प्यार से। तो आपको सपोर्ट जब भी मिलेगा क्योंकि आपने देखा होगा इतनी सारी आर्मीज बनी हुई है हर एक फैन बेस की, तो वो रिलेट कहीं ना कहीं करे ताकि उनको सपोर्ट मिले। तो आप अपना नेचुरल हो, जैसे हो वैसे दिखाओ। जरूरी नहीं है कि आप बन के दिखाओ या आप कहीं वेट कर रहे हो, सिर्फ कैमरा ओपन करने की देर है दोस्त। बहुत जगह पड़ी है आसपास, देख लो उसमें पूरी फैमिली से ही, मतलब फैमिली से बना बंदा। पूरे ब्लॉग आप देखना उसके 365 दिन में सारी ब्लॉग जितने भी उसको फैमिली से मेहनत डेली 8 बजे ब्लॉग आना, 8 बजे आना है, कंसिस्टेंसी पहली बात। ये आप अपनी एक कंटेंट बना लो तो भाई मेहनत करिए उस बंदे ने, तो वो वही डिजाइन करता है चीज। आप भी एक अपना एक टाइम बना लो कि मुझे इसी टाइम पे डालनी है, चाहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है फ्री कब हो रहे हो। और ये एडिट वेडिट में कुछ ऐसा ज़्यादा बड़ा रॉकेट साइंस कुछ नहीं है, आप VN से जाके कर सकते हो। हम भी VN से करते हैं नॉर्मली एडिटिंग। और मेन चीज़ क्या है कि कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए, जिस तरीके से हम लोग आपके सामने खुल के बोल पा रहे हैं। क्योंकि होता है कैमरे में हेरिटेशन बहुत होती है लोगों को, बट आपको ये नहीं दिखाना कि आप वीक हो, कि आप कमज़ोर हो, कि आप कुछ कर नहीं सकते हो। ऐसे एज अ लाइक दैट जब ये पहले से ब्लॉगिंग करते हैं वो अलग ही लगता है, शाइनेस आती है कि ये कैमरा उठा रहा है, मतलब ये कैमरा उठा रहा है और बोल रहा है सारी चीज़ों को और मैं सिर्फ इसको ऐसे कर रहा हूँ, मतलब इसको वॉच कर रहा हूँ कि ये कर क्या रहा है गाइस। बट फिर मेरे मन में एक चीज़ आई कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। मैं नहीं, मतलब हम क्यों नहीं कर सकते जब हम कर सकते हैं। तो फिर हमने कैमरा उठाया और स्टार्ट कर दी जर्नी। और आप देख लो 1 महीने की जर्नी है, कोई ज़्यादा बड़ी जर्नी, कितना 1 महीने से ज़्यादा तो हुआ नहीं था शायद। और उसके बाद आप देख सकते हो रिजल्ट OG जय ब्लॉग्स पे हम डेली। बट एक बात याद रखना, डेली ब्लॉगिंग स्टार्ट रखना। हमारी कभी कभी छूट जाती है क्योंकि हमारे पास और भी काम है, बट आप डेली ब्लॉगिंग करना। और ज़रूरी नहीं है कि आपको किसी के ऐसे हैं, बस मान लो इस चीज़ को, क्या दिक्कत है? क्यों किसी के जैसा वैसे दिखाओ, नेचुरल हो। मैं कह रहा हूँ क्यों किसी के जैसा बनना, जैसे आप हो वैसे दिखाओ ना। तो ये चीज़ हम भी दिखा रहे हैं, हमने तो आपको कोई शो ऑफ नहीं किया, बट बिकॉज बहुत से लोगों को ये लगेगा कि ऐसा कंटेंट के लिए कर रहे हैं। नहीं भाई, ऐसा कंटेंट के लिए तो बहुत सारा कंटेंट पड़ा है हमारे पास, बट हमने एक थिंक बना लिया कि जैसी हमारी जनता है भारत की तो हम वैसे ही दिखेंगे, ज़्यादा कोई ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बिल्कुल फ्री हो के आप अपना व्यक्तित्व आप अपने सामने लाएंगे इसमें कि आपका जैसा व्यक्तित्व आप सेम
ऑडियंस वैसे दिखेंगे तो आपको जनता और सपोर्ट और प्यार करेगी बहुत अच्छे से। कैमरे के आगे, कैमरे पे जितनी जल्दी अपनी जर्नी स्टार्ट कर लोगे उतनी ज़्यादा अच्छे रहोगे, क्योंकि आने वाले टाइम में कैमरे के जो फील्ड है ना, कैमरा फील्ड, एक कैमरा नहीं रह गया, कैमरा फील्ड हो गया, तो इसका स्कोप बहुत ज़्यादा भाई, मैं लिख के दे रहा हूँ आपको। टाइम पे अपना काम करना, मेहनत करना, ये चीज़ भाई देखो बस यही है कि काम करते हुए बहुत से लोगों को अब हम ये डालेंगे तो उनको ये लगेगा यार क्या ही हो जाएगा इससे। भाई आज नहीं होगा, कल नहीं होगा, ये MLM नहीं है, ये दिमाग से निकाल देना, ये मार्केटिंग नेटवर्किंग नहीं है ये कि एक को जोड़ो, दो को जोड़ो, तीन को जोड़ो, या अगर आपने एक को जोड़ लिया ना तो 10 को जोड़ देगा ऑटोमेटिकली वो। ये कोई रिटेल चैन नहीं है भाई। अगर आप एक बार रिटेल करके किसी से तो वो पूरी फैमिली से सब्सक्राइब करेगा आपको दिल से। यूट्यूब की ऑडियंस बहुत प्योरली हार्ट वाली होती है, ट्रूली, और ये बता सकता है इस चीज़ को। तो बॉडी शेविंग से बिल्कुल मत डरो। अब देखो ये कैसा है, ठीक है, अब आप मुझे देख लो, ये देखो पेट आ रहा है, तो बॉडी शेविंग से मत डरो भाई। आप जब तक कैमरे पे नहीं आओगे आप अपने अंदर चेंजेस नहीं कर सकते। ये भी देखो गेनिंग कर रहा है, मैंने भी अपना 10 kg घटाया है 1 महीने के अंदर, 15-20 दिन के अंदर 10 kg घटाया है। तो आप जब तक कैमरे के आगे नहीं आएंगे आपको खामियां ही नहीं। अब मैं ऐसे खड़ा था तो मेरे को भी लगता था मेरा ज़्यादा वजन था, तो मैं इतना कैसे मतलब अगली लग रहा हूँ। फिर मैं देखता था अपने ब्लॉग्स को, तो मैंने कहा जब मुझे ही मैं अच्छा नहीं लग रहा तो औरों को मैं कैसे अच्छा लगूँ। तो फिर मैंने वहाँ से अपनी देखो रिड्यूसिंग स्टार्ट करी और चल भी रही है। मॉर्निंग वॉक पे भी आते हैं। मेन चीज़ आप अपने जीवन में युवाओं से कहना चाहता हूँ, जो न्यू कमर्स आ रहे हैं, मैं इसको भी बहुत कहता हूँ, तो कहने के बावजूद ये 1 महीने बाद इसने स्टार्ट किया, 1 महीने से बोल रहा हूँ इसको। बट आप मॉर्निंग वॉक पे ज़रूर जाएं। ज़रूरी नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ सब जिम अफोर्ड नहीं कर सकते, बट आप मॉर्निंग वॉक तो अफोर्ड कर सकते हो। आप अपने पार्क में जा सकते हो, आप अपनी रोड पर टहल सकते हो, बट मॉर्निंग की जो ऑक्सीजन है वो बहुत ज़रूरी है, जो आपके इंटरनल माइंड को बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है। सबसे मेन चीज़ अपना तगड़ा होने पे ध्यान दो भाई। आप तगड़े हो जाओ ना तो बहुत अच्छा कॉन्फिडेंस आएगा, क्योंकि जब बॉडी अंदर से फील आती है ना, बॉडी फीलिंग जो आती है, तो वो अलग ही देखो वो शब्द निकलते हैं और आई कांटेक्ट भी अच्छा हो जाता है। क्योंकि कॉन्फिडेंस कहाँ से आता है? फिजिकल स्ट्रेंथ से आता है, मेंटल स्ट्रेंथ से आता है। बस हमारा काम ब्लॉगिंग का, और किसी की सुनने की जरूरत नहीं है। मतलब सुनने का, कहने का मतलब क्या है कि आपको कोई सुना रहा है उसकी सुनने की जरूरत नहीं है। बस अपने माँ बाप की इज्जत करो, माता पिता की इज्जत करो, घर में अपना बस भाईचारा बना के रखो। और देखो कुछ भी नहीं है यार, हमें तो कुछ लगा नहीं। और आप देखो जब तक शुरुआत नहीं करोगे तो आपको भी यही लगेगा कि यार मैं एडिटिंग कैसे करूँगा, वो लोग क्या कहेंगे। भाई लोग कुछ नहीं कहेंगे, लोग यही कहेंगे कमाने जा, खा मर जा, कैसे भी ला। लोगों का कहने का मतलब यही है, लड़के हो तो कम नहीं करना है। दिस शोल्डर इज मैन, वेरी पोटेंशियल है भाई। इधर बहुत जिम्मेदारी उठानी पड़ती है भाई जिंदगी में। अगर आपको सक्सेस होना है तो इससे भी मैंने ये बताया। और ये चीज़ क्या है, फक 4 people what tell। आप इस चीज़ को भूल जाओ कि 4 लोग आपसे क्या कहेंगे और आपके बारे में क्या कहेंगे। वो कुछ नहीं कहेंगे, वो ये कहेंगे अगर आप कुछ नहीं करोगे तो ये कुछ नहीं कर रहा है, और आप करोगे तो ये कहेंगे ये कर कैसे रहा है, आगे सक्सेस कैसे कर रहा है। लोग कभी खुश नहीं हो सकते आपसे भाई। आपको ये भगवान थोड़ी हो, भगवान से खुश नहीं है लोग। तो अब आप जैसे हो वैसे बने रहो। और मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप राक्षस हो ना तो राक्षस बने रहो, और एक्सट्रीम वाले राक्षस बनो, है कि नहीं। और आप संत हो तो और एक्सट्रीम वाले संत बनो, जो चीज़ में एक्सट्रीम करो। राधे राधे, जय श्री राम।